तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया। भाई कौन सा लेसन है? 5 समकालीन दक्षिण एशिया। चलिए जी, तो सबसे पहले हेडिंग की बात कर लेते हैं कि दक्षिण एशिया का मतलब क्या है। तो भाई नॉर्थ में हिमालय से लेकर, भाई ऐसे 4 डायरेक्शन होती है, कितनी होती है? ऊपर क्या आता है? नीचे, इधर और इधर वेस्ट। तो मेरे भाई नॉर्थ में हिमालय की पहाड़ियों से लेकर, कहां भाई? हिमालय की पहाड़ियों से भाई साउथ में कहां तक? क्या है भाई साउथ में बताओ? हिंद महासागर, हिंद महासागर तक। और पश्चिम में क्या आता है मेरे भाई? अरब सागर। क्या आता है भाई? अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी। कहां मेरे भाई? बंगाल की खाड़ी भाई, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये पूरा एरिया, विविधतापूर्ण जो ये एरिया है, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसे दक्षिण एशिया कहा जाता है। ठीक है, इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया को पढ़ते हुए 7 देशों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई मेरे को बताओ वो 7 देश कौन से हैं? वेरी गुड। नंबर 1 भारत, पाकिस्तान, तीसरा हमारा भाई बांग्लादेश, चौथा भाई हमारा श्रीलंका, नेपाल, और 7वां। तो ये हमारे 7 देश। इसके अलावा यहां पर अफगानिस्तान का जिक्र आता है। किसका आता है? अफगानिस्तान और म्यांमार का। ये 2 देशों का इसमें काफी बार जिक्र आता है। इसके अलावा चीन, कौन सा भाई? चीन, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण देश है, लेकिन इसके बारे में यहां पर जिक्र नहीं होगा दक्षिण एशिया में। ठीक है मेरे भाई, तो ये पूरा चैप्टर है, इसमें हम जो है एक एक कंट्री के बारे में जो है समझेंगे कि कैसे वहां की व्यवस्था थी और कैसे जो है इनके संबंधों को हम सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान की। किसकी भाई? पाकिस्तान की। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के बारे में। किसके बारे में? पाकिस्तान। ठीक है मेरे भाई, पाकिस्तान भली भांति आप परिचित है। पाकिस्तान में सबसे पहले जो शासन था वो किसका था? अयूब खान, जनरल अयूब खान। ठीक है, जनरल अयूब खान की सैनिक शासन के द्वारा सत्ता काबिज हुई। इन्होंने यहां पर सैनिक शासन को लागू किया। इसके बाद जो आए वो कौन थे बताओ भाई? जनरल याहिया खान। ये भी एक सेना का शासन था। एम से समझ जाए आप, मिलिट्री। ठीक है मेरे भाई, चलिए जी। उसके बाद किसकी आती है? यहां पर जो है जनता का विरोध याहिया को झेलना पड़ता है, और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आती है। किसकी भाई? जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार आती है। ये मेरे दोस्त डी बोले तो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार थी। कैसी थी मेरे भाई? लोकतांत्रिक सरकार थी। लेकिन भाई जुल्फिकार को पकड़ के फांसी दे दी जाती है, और उसके बाद जो सत्ता आती है वो आती है जिया उल हक। ठीक है मेरे भाई, जियाउल हक की सरकार आती है, और सिंपल सी बात है भाई, ये कैसी होगी? मिलिट्री वाली होगी।
ठीक है, यहां पर फिर से किसका शासन आ गया? सेना का। चलिए जी, उसके बाद कौन आता है मेरे भाई? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो की सरकार आती है, ठीक है, और ये सरकार जो होती है लोकतांत्रिक होती है। कैसी है मेरे भाई? लोकतांत्रिक। भाई ये जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी है। कौन है? बेटी है। भाई इनको भी गोली मार देते हैं, ढिचक्याओं ढिचक्याओं, ठीक है। फिर किसका शासन आता है भाई? परवेज मुशर्रफ, ठीक है मेरे भाई, परवेज मुशर्रफ। ये जो है ये एक मिलिट्री शासन था, सेना का शासन था। और इसके बाद जो सरकार आती है वो किसकी आती है मेरे भाई? नवाज शरीफ की आती है। किसकी आती है? नवाज शरीफ जो है एक स्कैम में पकड़े गए और उसके बाद उनके भाई को मिस्टर शाहिद खान अब्बासी, ठीक है, उन्हें बनाया जाता है पीएम वहां का। ठीक है भाई, कौन है भाई? नाम बताओ। शाहिद खान, भाई देख लेना, अब्बासी, ठीक है। ये दोनों ही कैसी है भाई? डेमोक्रेटिक है। और अभी जो वर्तमान में है वो है हमारे कौन? मिस्टर इमरान खान, ठीक है, रोमियो भाई। कौन है भाई? रोमियो भाई, ठीक है, इमरान खान, ठीक है मेरे भाई। ये भी कैसी है? लोकतांत्रिक है। तो भाई इन सबको आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब एमसीक्यू बढ़ चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको चैप्टर से करंट इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है, वर्तमान। तो इस तरीके की करंट इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, लाइन से सबको उतार लें। अब हम देखें तो हमें समझ में आता है कि यहां पर कभी तो सेना का शासन आता है, कभी लोकतंत्र, फिर सेना, फिर लोकतंत्र। यानी यहां पर जो है सेना और लोकतंत्र की उठापटक चलती रहती है। क्या चलती है भाई? उठापटक चलती है मेरे भाई। तो लेकिन अगर देखें तो जनता जो है लोकतंत्र को ही चाहती है। यहां पर कुछ नियम है, कुछ माहौल ऐसा बनता है कि वहां पर जो है जो सेना है वो सत्ता को हथिया लेती है, ठीक है। तो भाई अब हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर लोकतंत्र और सेना का शासन क्यों आता रहता है, क्यों इनके बीच उठापटक चलती है भाई, ठीक है। अरविंद, क्यों होती है उठापटक? राइट, ये वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है भाई। सो क्यों रहा है? पकड़ से। तो भाई सेना और लोकतंत्र, ठीक है, सेना और लोकतंत्र की जो उठापटक चलती है अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पीछे आता है ट्रिपल ए। क्या आता है भाई? तेज नहीं चलेगा कोई, ठीक है। ट्रिपल ए, नंबर ए से अल्लाह, क्या? ठीक है। दूसरा ए आर्मी और तीसरा अमेरिका, ठीक है। अब इसको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर कुछ कट्टरपंथी है। क्या है भाई? कट्टरपंथी, यानी वो जो है धर्म के नाम पर जो है लोगों को भड़काते हैं, ठीक है। अगर सोचो लोकतंत्र होगा तो ऐसे कट्टरपंथियों की बात कौन सुनेगा मेरे भाई? ये कहते हैं भाई लड़कियों को स्कूल जाने नहीं देंगे, ठीक है। ये कहते हैं भाई केवल जो है इस्लाम के हिसाब से सब चीजें चलेंगी, ठीक है। लोगों को जो है उनके तौर तरीकों को फॉलो नहीं करने दिया जाता, लोगों की जो स्वतंत्रता है उसको बाधित किया जाता है। ये कट्टरपंथी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में यह हो नहीं पाता है। इसीलिए क्या चाहते हैं कि सेना का शासन आए, ठीक है। तो इस तरीके के कट्टरपंथियों की वजह से वहां पर जो है कई बार सेना का शासन आता है, और या फिर यूं कहे ये जो है सेना का समर्थन करते हैं, सैनिक शासन का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्मी। भाई सिंपल सी बात है, सेना का शासन किसके द्वारा आ रहा है? आर्मी के द्वारा। तो भाई आर्मी के लोग तो चाहेंगे ही ओवर पावर्ड करना चीजों को, ताकि वो जो है लाभ उठा सकें, ठीक है। थर्ड आता है अमेरिका। अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या चाहती हैं कि भाई अगर यहाँ पर लोकतंत्र होगा, क्या वो अपनी मनमानी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर सेना का शासन होगा तो भाई जब वो आएंगे उनके लिए रेड कारपेट लगा होगा, रेड कारपेट लगा होगा। यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट को वो अपनी मर्जी से चला सकते हैं।
लेकिन डेमोक्रेसी में अगर वो इस तरीके की हरकत करने की कोशिश करेंगे तो जनता उनका विरोध करेगी। अगर जो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो अगर गलत फैसला लेंगे, कोई ऐसा फैसला लेंगे जिससे कि पाकिस्तान के नागरिक हितों की अनदेखी होती है और अमेरिका को फायदा होता है, तो ऐसे में जनता आवाज उठाएगी। लेकिन अगर सेना का शासन होगा तो इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। ठीक है, जो अमेरिका और अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कंट्री को एक्सप्लॉइट कर पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल से भी इन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। अमेरिका जो पाकिस्तान कंट्री है उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता कि वो वहां पर डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट कर सके। बात आ रही है समझ में? तो बोलो चलिए। ठीक है, तो AAA अल्लाह आर्मी अमेरिका से हमें समझना है कि ये मेन 3 कारण है जिसकी वजह से जो है वहां पर सेना का शासन आता है। ठीक है, तो दोस्त अब हम बात करेंगे अपने दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। किसके बारे में? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो इंडिया का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था मेरे भाई? ठीक है, हमारे देश कब आजाद हुआ था? ठीक, थोड़ी और अच्छे से डेट बता दोगे मेरे को तो बहुत खुशी होगी। 15 अगस्त 1900। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर भी जो मैंने मैप बनाया है उस हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर पंजाब राजस्थान को काट करके एक हिस्सा बनाया गया। ठीक है मेरे भाई, और इधर असम और बांग्लादेश वगैरह को काटकर एक हिस्सा बनाया गया। ठीक है, जिसे पाकिस्तान कहा गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये कैसा था? ये था पश्चिमी पाकिस्तान। क्या था? ठीक है, और ये था पूर्वी पाकिस्तान। क्या था भाई? अब मेरे भाई हुआ क्या कि ये थे उर्दू भाषी। क्या थे भाई? उर्दू भाषी। ठीक है भाई, ये उर्दू भाषी थे और ये बांग्ला बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? ठीक है, और ये बंगाली संस्कृति के थे। कैसे थे भाई? तो होता क्या है मेरे भाई, यहां के लोग इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर देते। ये लोग यहाँ के जो थे ये पंजाबी मुसलमान थे। कैसे थे भाई? पंजाबी मुसलमान। पंजाब को काट के बना था। ठीक है, यहां पर असम और बांग्लादेश को काट के बनाया गया था। तो हालांकि जब हम दूसरे अध्याय का जो दूसरी बुक का पहला अध्याय जब पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से एक्सप्लेन होगा ये वाला जो टॉपिक है। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही समझे कि ये पॉसिबल नहीं था किसी एक जगह पाकिस्तान बना दे। तो एक पाकिस्तान इधर बनाया गया, एक पाकिस्तान इधर बनाया गया। दोनों जगह पाकिस्तान थे। ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। यहाँ पर पंजाबी मुसलमान थे, उर्दू भाषा बोलते थे। ठीक है, उर्दू संस्कृति थी इनकी। यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्ला बोलते थे, बंगाली लैंग्वेज थे, बंगाली संस्कृति थी। ठीक है, संस्कृति दोनों की क्या थी? अलग अलग। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रहे, रिलीजन अलग होता है, कल्चर अलग होता है। ठीक है, इस चीज को सेपरेट रखें। तो अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये लोग अपने तरीके को फॉलो करते थे, अपनी चीजों को फॉलो करते थे। तो ये लोग इनको तुच्छ समझते थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे, यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते थे, यहाँ के नागरिकों को अधिकार नहीं देते थे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बढ़ने लगी। आता है 1971 का पीरियड। क्या बात है? 1971 का समय जब आता है तो यहां पर एक पर्सनालिटी निकल के आती है। उनका नाम क्या है भाई? बताएंगे? शेख मुजीबुर रहमान। क्या है भाई? शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में भाग लिया और चुनाव जीत भी लिया। लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें जो है नेता मानने से इनकार कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद वहाँ पर जो है लोगों ने विद्रोह करा। विद्रोह को कुचलने के लिए भारी संख्या में जो है सेना को यहाँ भेजा गया। और आपको पता ही है, जब सेना को भेजा जाता है और सेना जब अपना कुकर्म दिखाती है
तो ना तो आम नागरिक सुरक्षित होते हैं, ना महिलाएं सुरक्षित होती हैं और ना ही बच्चे सुरक्षित होते हैं। सेना के द्वारा बहुत ही कुकृत्य कार्य किए गए, ठीक है, जनता को दबाया गया, जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में बड़ी संख्या में शरणार्थी भागकर भारत की तरफ आने लग गए, ठीक है। ये भारत की तरफ आए और धीरे धीरे इनकी संख्या 80 लाख बताई जाती है। 80 लाख शरणार्थियों का बोझ भारत पर पड़ा। अब उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। उन्होंने जो है फैसला लिया युद्ध का, ठीक है, और उन्होंने युद्ध शुरू करा। युद्ध में हमारी जीत हुई। उनके हजारों सैनिकों को हमने जो है घुटनों पर ला खड़ा किया। अंततः हमने यानी भारत ने इस क्षेत्र को एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिलाया और वर्तमान समय में वो बांग्लादेश कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है भाई? बांग्लादेश कहलाता है। तो कह दो, नहीं आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो भाई ये बांग्लादेश अब समझ में आया बांग्लादेश कब आया, ठीक है। 1971 में जो है इसकी स्थापना जो है बांग्लादेश के नाम से जाने लगा। पहले क्या कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि पूर्व में था, ठीक है। तो दोस्त अब हम डिस्कस करेंगे कैसे यहां पर जो है लोकतंत्र आया और लोकतंत्र के बाद यहां पर भी जो है सेना का शासन आया, ठीक है मेरे भाई। तो भाई बता दो, नोन है भाई, कैच नोन है भाई। सबसे पहले कौन होंगे हमारे? शेख मुजीबुर रहमान जो है यहाँ के नेता बने, ठीक है। लेकिन भाई सत्ता हर किसी को नहीं सुहाती भाई, ये भी जो है एक तरीके से तानाशाह बन गए। इन्होंने जो है जितनी भी पार्टियां थी जो और दूसरी पार्टियां थी उनको निरस्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद भाई इनकी हत्या कर दी गई। भाई कौन थे जिन्होंने इनकी हत्या करी? जियाउल रहमान जो थे, उन्होंने जो है इनकी हत्या कर दी और वो सत्ता में काबिज हुए, ठीक है। फिर इनको भी किसी ने उड़ा दिया। कौन था भाई बताओ? जनरल HM इरशाद, ठीक है मेरे भाई। ये आए, फिर इन्होंने अपना जो है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करवा लिया, लेकिन जनता का घोर विरोध इन्हें झेलना पड़ा और ये भी जो है अपनी गद्दी से हटे। बाद में, या फिर मैं कहूं अब तक जो है वहां पर लोकतांत्रिक सरकार चल रही है। अब वहां पर लोकतांत्रिक सरकार आ चुकी है और वहां पर जो प्रधानमंत्री है वो कौन है भाई? शेख हसीना जो है वहां की अब प्रधानमंत्री है। और भाई साहब ये सच में बहुत स्ट्रांग लेडी है, बहुत अच्छे फैसले बांग्लादेश के लिए ले रही है और बांग्लादेश बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है मेरे भाई।